बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये असल में लद्दाख गए और लद्दाख जाकर वहाँ पर कारगिल वो कहते हैं कि जी हमने विक्ट्री हासिल की थी, कारगिल के महाज पर हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो उस शिकस्त का जश्न मनाने के लिए हम गए हैं। वो कहते हैं कि जी अपनी लाशें छोड़कर भागने वाली कौम है, फलाना है। लेकिन उन्होंने साथ जो धमकी दी वो बड़ी ही अजीबो गरीब धमकी थी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी तमाम फोर्सेस को, एयरफोर्स को, हमने अपनी नेवी को और साथ में हमने अपनी बड़ी फौज को, उसने कहा कि हमने तमाम फोर्सेस को इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस इदारे, इनको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप किसी भी वक्त जाइए, दुश्मन का खात्मा कीजिए, पाकिस्तान में घुस जाइए। उसने कहा हम किसी भी वक्त एलओसी क्रॉस कर सकते हैं, हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, हमारे सारे इंतजाम मुकम्मल है, किसी भी वक्त हमने पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है और वहाँ पर जाकर हमने उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर देनी है, और इस मकसद के लिए हमने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दी है। लेकिन साथ उसने एक और बात भी कही है, उसने कहा कि जैसे ये सूरत हाल होगी तो आम नागरिकों ने, यानी आम लोगों ने, यानी भारत के कश्मीर के अंदर मदद करनी है हमारी फोर्सेस की। अब वो मदद कैसे है कि यानी आपने हर तरह से, ये जंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी उसने इंडिकेट किया अपनी कौम को कि जैसे ही हमारी फोर्सेस वहाँ जाएंगी, हमारी बड़ी फौज जाएगी, हमारी हर तरह से हमारी फोर्सेस एंटर होंगी, एलओसी क्रॉस करके हम वहाँ पर हमला करेंगे, तो ये जंग शुरू हो जाएगी। तो जंग जब होगी तो फिर आपने अपनी फोर्सेस का साथ देना है जिस तरह हम आपको कहें। इंडिया ने काम ये किया है कि इंडिया ने वहां पर बम प्रूफ बंकर्स बना लिए हैं, और ऐसे बंकर्स बना लिए हैं कश्मीर के अंदर जो कि करीबन इस वक्त 2,500-3,000 के करीब है, यानी 3,000 के करीब बंकर्स हैं। और वो पूरी तरह ट्रेंड किया उन्होंने लोगों को, इवन कि उन्होंने जिन्हें लड़ना है उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने हमारा साथ देना है। देखिए, जब तक जंग ना हो तो आप आम आवाम से कैसे पूछ सकते हैं जी फलाना साथ देना। इस मकसद के लिए राजनाथ सिंह ने असल में अपनी कौम को तैयार किया है कि बस हमारी तैयारी पूरी है, हमने किसी भी वक्त जंग शुरू कर देनी है और एलओसी क्रॉस करना है और हमने कश्मीर इनका लेकर आना है। और वो कह रहे हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान और फलाना, ये असल में हमारा हदफ है। अब आप बताइए कि भारत की जरा तैयारी आप देख ले। अब आपको समझ आ रही है कि जो मोदी की मुलाकात हुई थी बाइडन से, उसमें क्यों, हकीकत टीवी ने तो आपको तफसीली बताया, वो बार बार एक ही बात वहां पर डिस्कस हुई। वहां पर देखिए, ये कोई आम बंदा उठकर नहीं कह रहा, ये राजनाथ सिंह कह रहा है। वो साथ में और क्या कह रहे हैं, आप उनका मीडिया तो उठाए। वो कहते हैं कि ये कहते हैं जी कश्मीर हमारी शहरक है, हम कहते हैं टू टंग है। कहते हैं इनकी शहरक कहाँ से है? हमारे भारत में रहने वाले कश्मीरी जब वो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ सस्ती हैं, हमारे यहाँ पर महंगाई नहीं है, हमारा डॉलर का रेट कम है, तो वो वहाँ पर जो कश्मीरी हैं वो भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हमने उनको अपने साथ शामिल करना है। ये भारत के अंदर वो कह रहे हैं। कहते जब वो देखते हैं तो वो क्या, वो वाले कश्मीरी ये नहीं देखते कि एक लाइन के ही उधर पार चले जाएं तो वहाँ पर ना महंगाई है, ना वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल है। हमने 10-12 करोड़ लोगों को महंगाई से निकाली, जो इंटरनेशनल सर्वे आया। तो वो ओपनली उठकर ये बात कह रहे हैं कि देखो, उन्होंने कश्मीर के अंदर, हम तो वहां पर जाएंगे तो हम उनको भी अपने साथ लेकर आएंगे। और ये पहले कहते थे जी कश्मीर हमारी शहर है, और हालत ये है कि कोई उधर के रहने वाले भी भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इसलिए हमने अपनी फोर्सेस को पूरा फ्री हैंड दिया है कि आपने उनको अपने साथ शामिल करना है और इस मकसद के लिए तैयारी करें। अब आप जरा बता दें कि इस लेवल पर ये कोई आम बंदा धमकी नहीं दे रहा, उनका वजीर दिफा धमकी दे रहा है। मोदी जब मिलकर आया है प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो वहां पर उसने ये श्योरिटी ली है कि चाइना को काउंटर ही मैं इस बात पर करूंगा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लेकर आऊंगा और आप मुझे बैक करेंगे, और वो करेंगे बैक। आप देखिएगा, जिन्होंने, आप बताइए, अभी हालिया उन्होंने कहा है कि सिंध माहिदा हम खत्म करने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को या फलाने बैंक को या इस बैंक को या उस बैंक को छोड़े, हमारे साथ आकर बातचीत कर ले वरना हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। वो तैयारी कर चुके हैं। और असल में उनके थिंक टैंक्स कहते हैं कि इससे बेहतर मौका 75 साल तारीख में आया ही नहीं है कभी हमला करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर, जितने उनके माशी हालात खराब है। वो साथ में क्या कहते हैं, आप भारतीय मीडिया को एक दफा ट्यून कीजिए तो राजनाथ सिंह के बयान के ऊपर वो गुफ्तगू आपको करते हुए नजर आएंगे कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है जंग लड़ने के लिए, वो जंग कैसे लड़ेंगे, इन्होंने राफेल तैयारे ली है, फलाना नहीं। इस तरह की वहां पर तैयारी चल रही है। और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, इस दफा 27 फरवरी नहीं होना, किसी सूरत नहीं होना।
इस दफा जंग होनी है महदूद पैमाने की, और उन्होंने इसे पीछे नहीं हटना। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना का नाटका बंद करें, स्टेट ऑफ मलाक्का के अंदर चाइना को उन्होंने नहीं छोड़ना, और उस मकसद के लिए वो चाहते हैं गवादर वाली साइड के ऊपर भी। लेकिन इस सूरत हाल में साथ में एक और बयान भी वो दागते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तो हमला करेंगे, चाइना से मुज़ाकरात करेंगे। यानी उन्होंने चाइना को कहा कि देखो हमने तुम्हारे साथ जंग नहीं करनी, तुम्हारे साथ बातचीत के जरिए मसला हल करो, लैंड की बात करो, फलाना करो। और एक और चीज उनके दिमाग में है, वो ये समझते हैं कि चाइना हमारे एरियाज में घुसा हुआ है, लद्दाख में और दीगर जगहों पर, तो हमने असल में इनडायरेक्टली चाइना को सबक सिखाना है, गिलगित बल्तिस्तान लेकर, हमने आज़ाद कश्मीर लेकर, क्योंकि वहां पर हम बैठ जाएंगे तो इनका सी पैक बंद होगा, तो सी पैक अगर नहीं चलेगा तो फिर हम अपने इलाकों की निगोशिएट कर सकेंगे। इस वक्त तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हमारा एरिया लेकर उड़े हुए हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और बहुत सारा इलाका लद्दाख और ये वो, आप साउथ तिब्बत और बहुत सारी चीज़ें अरुणाचल प्रदेश की, वो तो भारत के हाथ से निकल चुकी है। तो उनको ये लगता है कि हम चाइना से डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, हमने जो लड़ाई करनी है वो पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के इलाके ले लेंगे। तो फिर सी पैक अगर गुजारना होगा चाइना ने तो वो हमारी मर्जी से गुजारेगा। ये उनका प्लान है कि हमने अगर वो कब्जा कर लिया तो वो सी पैक हमारी मर्जी से गुजारेंगे। तो जब हमारी मर्जी से सी पैक को गुजारेंगे तो फिर अपनी शराइत हम उनके सामने रखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होगा। ये वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि जी हम आ रहे हैं। और इस दफा उन्होंने अपनी कौम को इतना तैयार किया है, इतना तैयार, आपको अंदाजा नहीं है। भारतीय मीडिया इस वक्त सुबह शाम 3 चीजों पर फोकस करता है। एक वो कह रहे हैं जी मोदी को इलेक्ट करवाना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने, मोदी ने कहा था कि जी हमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तुम लेकर दोगे, ठीक है तुमने आर्टिकल 370 करके कश्मीर ले लिया, लेकिन वो 30% पाकिस्तान वाला कश्मीर कब लेकर दोगे। इस पर वो कौम को तैयार कर रहे हैं। और लास्ट जो सूरत हाल है वो अपनी कौम को कह रहे हैं कि जंग होगी तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सेना के साथ खड़े होना है, आपने उनके लिए क्या करना है। ये जो आज राजनाथ सिंह ने बात की है ये कुछ छोटी बात नहीं थी। वो जिस जगह पर जाकर उसने कारगिल की विक्ट्री को वो कह रहे सेलिब्रेट करके साथ वो कह रहे हैं कि हमने जब जंग करनी है, जब हम घुसेंगे, एलओसी क्रॉस करेंगे, तो इस दफा आपने अपनी सेना का साथ देना है। और देखिए अगर तो आपने खाली एक आधा हमला करके आना हो तो समझ आती है कि ठीक है, वहां पर तो आवाम कैसे साथ दे सकती है। यानी जंग छिड़ जाती है तो साथ देना है। ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर भारत काम कर रहा है। देखिए 2024 में इनके इलेक्शन होने हैं अप्रैल में, यानी उसमें निगरान हुकूमतें और सब कुछ आ जाएगा, वो सर पर आकर खड़ा हुआ है। और उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में आना ही आना है, ये जंग छिड़नी है, इसको कायनात की कोई चीज नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत ने तैयारी करके रखी है। उसने कैसे अगला इलेक्शन जीतना है, वो इलेक्शन जीतने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह हो कि मैं एक जंग शुरू कर चुका हूं, मैं उसको दरमियान में छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो जब जंग में दरमियान में नहीं छोड़ूंगा तो बताइए फिर आपकी अगली हुकूमत कांग्रेस आ जाएगी तो वो तो लेट जाएगी। वो असल में चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमले करें, जंग करें, महदूद पैमाने की एक जंग हो जाए, और महदूद पैमाने की हो जाए, उसमें किसी का जितना नुकसान हो वो देखा जाएगा। लेकिन हम बाद में उसके बाद कहें कि इलेक्शन होने वाले हैं, आपने हमें 2-1 सीट से जितवाना है, तो अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर ये जंग पूरी करवानी है या अगले लेवल पर ले जाना तो हमें करना पड़ेगा। वहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, ये क्या काम कर सकते हैं। लेकिन चाइना के साथ उनको एक चीज़ का खतरा भी है कि ये 2 फ्रंट वॉर होगी, यानी पाकिस्तान के साथ चाइना भी आएगा। तो वो चाइना को साथ पैगाम देते हैं कि आपसे हम करेंगे बातचीत, और अगर ऐसी सूरत हाल होगी चाइना आएगा तो बस फिर आप जेहन में रख लीजिएगा, अमेरिका इस जंग में कूदेगा तो वो कूदेगा हर सूरत। फिर उसके बाद ये फिर 2 तरफा जंग नहीं रहेगी, ये फिर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी। देखिए इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की किसी ने कोई बात नहीं सुनी, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा ले। हमारी ना पहले कोई सुनता है, ना हमारी कोई वैल्यू इंटरनेशनल सतह पर है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारी इकोनॉमी है, ना हमारी दुनिया में कोई पहचान है। तो इंडिया जो उनको कहेगा उनको वो मानना पड़ेगा। वो कहेंगे कि जी हमारा इलाका लेकर दो फलाना, वो कहेंगे जी देखिए कश्मीर का हमने तो अपने साथ इल्हाक कर लिया है, तो इस सारी सूरत हाल में हम ये करेंगे। और लिहाजा इस सारी सूरत हाल में भारत के पास पैसा है। अगर भारत ने मिसाल के तौर पर हालिया उन्होंने कहा है कि हम नॉन बासमती राइस दुनिया को सप्लाई नहीं करेंगे, 40% दुनिया की सप्लाई जो है वो भारत से आती है। अब पूरी दुनिया के अंदर आप जाकर तो देखें ज़रा, मिडिल ईस्ट और हर जगह पर आसमान पर कीमतें पहुंच गई हैं। और वहाँ पर इंडिया के जो NRI हैं जो भारत से वापस जाते हैं,
वो वापस जब जा रहे हैं तो वो काम ये कर रहे हैं कि अपने टिकट का जो खास तौर पर लगेज होता है उसको वो तादाद उसकी बढ़ा रहे हैं, वेट उसका बढ़ा रहे हैं 40-50 किलो या कितना भी, और साथ 30-30 किलो के चावल लेकर जा रहे हैं वो। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इतने महंगे हैं कि हमारी से टिकट में खर्चा निकल आएगा यूएस और बाकी जगहों पर। तो भारत ने तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करना बंद कर दिया, दुनिया में खैर बढ़ जाएगा जिस तरह चाइना। तो यही बड़े ममालिक होते हैं, इसी वजह को सामने रखकर उन्होंने ब्लैकमेल करना है। और ये मामला आपको नजर आएगा, वो तैयार है, वो आ रहे हैं, उनकी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त वो दाखिल हो सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।